समांगम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लवराज से जा रहा है तो यहाँ की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। वल्लुवनाथ की स्त्रियों को ये अधिकार नहीं। क्या महेशमती की जनता दमयंती को मानेगी अपना अगला राजा? क्या महेशमती अपनाएगा एक स्त्री को उत्तराधिकारी के रूप में? हेलो, मैं हूँ पूर्णमान, वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। अब तक आपने देखा कि कैसे बाहुबली और अवंतिका अपनी बच्ची दमयंती के आने से बहुत खुश थे और पूरे राज्य में दमयंती के आने से खुशी का माहौल था। सभी जगह मानो जैसे त्योहार हो वैसा माहौल हो रखा था। पर वहीं दूसरी तरफ राज्य के कुछ लोग ऐसे भी थे जो दमयंती के जन्म से खुश नहीं थे। उनका मानना था कि एक बेटी के होने पर राज्य को इतनी खुशी नहीं होनी चाहिए। लड़की हुई है ना कि कोई लड़का, और वो कभी राज्य की उत्तराधिकारी भी नहीं बन सकती। ऐसे में उन्हें इतनी खुशी नहीं होनी चाहिए। इन सब के बीच राजकुमारी दमयंती धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। अभी भी राज्य के लोग बाकी सब बाहुबली और अवंतिका के उत्तराधिकारी यानी कि एक राजकुमार के जन्म के लिए प्रार्थना कर रहे थे। दमयंती के जन्म को अब 5 साल बीत चुके थे। इन 5 सालों में अवंतिका कई बार गर्भवती हुई, पर हर बार 3 से 4 महीने में उसका गर्भपात हो जाता है। 5 सालों के बाद राज्य वैद्य ने तीरसेना और बाहुबली को बताया कि लगातार गर्भपात होने से रानी अवंतिका का स्वास्थ्य भी गिरता जा रहा है। अब शायद रानी अवंतिका गर्भ धारण करने लायक भी नहीं रह गई। इस पर देवसेना और बाहुबली काफी चिंतित हो जाते हैं। अवंतिका बाहुबली को दूसरी शादी करने के लिए कहती है, पर देवसेना दमयंती को ही महेशमती का उत्तराधिकारी घोषित कर इस समस्या का समाधान कर देती है। अब आगे राज्यसभा में मंत्रीगण आपस में विचार विमर्श कर रहे होते हैं। सभी मानो जैसे कि किसी बात से चिंतित और नाखुश नजर आ रहे थे। राज्यसभा में राजमाता देवसेना और बाहुबली का आगमन होता है। सभी उनको नमन कर उनका स्वागत करते हैं, पर कुछ मंत्रियों के चेहरे पर रोष साफ झलक रहा होता है। देवसेना उन सभी को अपने मन की बात सबके सामने रखने को कहती है। मंत्रीगण राजमाता देवसेना के सामने करबंद होकर अपनी चिंता व्यक्त करते हैं और कहते हैं, राजमाता देवसेना, आपने राजकुमारी दमयंती को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। महाराजा अमेंद्र बाहुबली और महारानी अवंतिका की ज्येष्ठ संतान दमयंती बाल अवस्था से ही अपनी कुशल बुद्धि और साहस का प्रदर्शन करती आई है। इतनी कम उम्र में ही राजकुमारी दमयंती के हाव भाव से लेकर हर एक क्रिया एक उन्नत और कुशल महारानी होने का संकेत देती है। पर राजमाता, जैसा कि हर राज्य अपनी सीमा को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहता है और दूसरे राज्य हमेशा एक दूसरे पर आक्रमण कर उन पर अपना आधिपत्य स्थापित करने की आड़ में लगे रहते हैं। ऐसे में एक स्त्री को इतने बड़े साम्राज्य का कार्यभार सौंपना चिंता का विषय लगता है। निश्चित ही राजकुमारी दमयंती एक महान रानी बनेगी, पर हमें महेशमती साम्राज्य के लिए कोई रानी या महारानी नहीं बल्कि सम्राट की आवश्यकता है। देवसेना, जो अब तक उस मंत्री की सारी बातें शांत भाव से सुन रही थी, अचानक ही उसके चेहरे पर रोष का भाव झलक पड़ता है और वो कहती है, महामंत्री सूर्यबन, आप राजकुमारी दमयंती की क्षमता पर प्रश्न उठाकर न सिर्फ हमारा बल्कि पूरे महेशमती साम्राज्य पर अंकुश लगा रहे हैं। आप शायद भूल रहे हैं कि इस राज्य को कई वर्षों तक महारानी शिवगामी ने कैसे अकेले ही संभाला था। न सिर्फ उन्होंने राज्य शासन चलाया, बल्कि विरोधियों का भी दामन कर राज्य की गरिमा और प्रतिष्ठा को भी बढ़ाया था। साथ ही उन्होंने ये सब आपके महान राजा बाहुबली के पालन पोषण करते हुए किया। फिर भी आप दमयंती की क्षमता पर अंकुश लगाने की चेष्टा कर रहे हैं। क्या दमयंती राज परिवार की उम्मीदों पर खड़ी उतरेगी? क्या महेशमती के विरोधियों का हमेशा के लिए हो चुका है दामन? जानने के लिए देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज और हमें ये जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से दमयंती का किरदार किसे प्ले करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राड स्टूडियोज को। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और खुश रहें। बाय।